जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं, जो कि जितने भी बीएड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। जितने भी बीएड स्टूडेंट्स अभी तक यूपी में टीचिंग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और समझिए कि अब उनका इंतज़ार एक तरीके से ख़त्म होने वाला है। काफ़ी दिनों से आप लोग चर्चाओं में सुने होंगे कि LT ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी ऐसा माना जा रहा था कि अप्रैल में आएगी, मई महीने में आएगी या कब तक आएगी। तो ये काफ़ी डिले हुआ है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये जो समय है वो ख़त्म हो चुका है और आप लोगों की जो घड़ियाँ थी इंतज़ार की वो समाप्त हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड यानी कि UPPSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो है LT ग्रेड एग्जामिनेशन का, यानी कि TGT का। तो ये जो है राजकीय जो विद्यालय होते हैं उनके तरफ से जो है पद है रिक्त, जो पद थे TGT के लिए वो आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। TGT के लिए PGT यानी कि प्रवक्ता की भी वैकेंसी नहीं आई है, तो ये TGT की वैकेंसी है। तो आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और देखिएगा कि इसका प्रोसेस कैसे, फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है कैसे कंप्लीट हो रहा है और कितनी वैकेंसियाँ हैं, एज लिमिट क्या है या फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबके बारे में एक एक करके हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, और ये पुरुष महिला परीक्षा 2025 के लिए, यानी कि जो वैकेंसी है वो पुरुष वर्ग के लिए अलग होती है और महिलाओं के लिए क्या होती है, अलग होती हैं। आप लोग देखेंगे कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जो है वो दिनांक 28/7/2025 यानी कि 28 जुलाई 2025 से आयोग की वेबसाइट पे ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब उसमें शुल्क जमा करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने चार्जेस लगेंगे एग्जामिनेशन फीस के, या फिर उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब कुछ आपको 28 तारीख जुलाई से जब ये फॉर्म जो ये फॉर्म अप्लाई होने लगेगा उससे पहले आयोग की वेबसाइट पे आप लोगों को एक जो है वो चार्ट के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो भी उसकी प्रक्रिया होगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दिया है रिक्तियों का विवरण। रिक्तियों का जो विवरण है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए, यानी कि हमने बताया कि TGT के लिए वैकेंसी है, तो इसमें जो है 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या है वो 7,466 है, यानी कि 7,466 वैकेंसी है। टोटल ये वैकेंसी है 7,466। आप लोगों को ये वैकेंसी है, यानी कि 7,500 के आसपास आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा है, तो यानी कि जो भी मेल होंगे, मेल्स के लिए ये वैकेंसी है 4,860 और फीमेल्स के लिए है ये 2,525। देखिए अभी इसमें ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि जो ये फीमेल्स की सीट है वो रिज़र्व है, तो फीमेल जो है वो मेल के कैटेगरी पे भी फाइट कर सकती हैं, वहाँ भी ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो अभी जैसे इसमें नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस आएगा, जो एक प्रक्रिया वो पूरे फॉर्म के रूप में दी जाएगी आयोग के द्वारा, तभी जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या कैसे है। लेकिन अभी इसमें जो है वो दिया गया है कि मेल की जो पुरुष वर्ग की है वो रिक्तियाँ हैं वो 4,860 है और महिलाओं के लिए 2,525 सीटें हैं। ये देखिए ये सीटें जो है ये आप लोगों को सीटें के बारे में पता चल गया है। और देखिए जनरल कैटेगरी और EWS के लिए जो है एक आयु सीमा होती है, तो वो 21 से 40 वर्ष रहेगी। और उत्तर प्रदेश में OBC SC/ST के लिए जो है छूट होता है, तो वो 5 से 7 साल ऐसे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन 21 से 40 साल यानी कि मिनिमम 21 साल और 40 मैक्सिमम 40 साल तो जनरल और EWS के लिए रहेगा। यहाँ पे आयु सीमा की बात हो गई, तो 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है तीसरे जो पॉइंट में है। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 28 जुलाई से स्टार्ट होगा और सबमिट जो होगा वो 28 अगस्त 2025 तक सबमिट किया जाएगा। 28 जुलाई से जो है ये फॉर्म आप लोगों को फिल करने को मिल जाएगा और 28 अगस्त तक क्या होगा, इसका प्रोसेस चलेगा, यानी कि 28 अगस्त 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान फीस रिकॉन्सिलेशंस की अंतिम तिथि जो होगी वो 4 सितंबर तक होगी।
देखिए यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एक OTR होता है, जैसे कि जो भी एग्ज़ाम्स UPPSC कंडक्ट कराता है, तो उस एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जिन बच्चों ने पहले अपना OTR करा लिया होगा तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी बच्चे अभी फर्स्ट टाइम UPPSC का ये जो फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे LT ग्रेड के लिए, उन्होंने अभी तक OTR नहीं कराया होगा, तो वो जल्द ही अपना OTR इस डेट से पहले क्या है वो इस फॉर्म की जो डेट है आने वाली है 28 जुलाई से पहले आप लोग अपना OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, तो अपना जो OTR है आप लोग 28 जुलाई से पहले कंप्लीट करा लीजिए। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में टीचर्स बनने की, यानी कि TGT लेवल की। ये राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की रिक्तियां हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में तो अभी काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारे जो स्कूल हैं वो मर्ज हो रहे हैं, तो इसके बाद जो जैसे स्कूल्स मर्ज होंगे तो जैसे टीचर्स की वैकेंसी होगी, रिक्त होगी, वैसा जो भी होगा गवर्नमेंट का वो अपना देखेंगे। अभी जो है वो आप लोगों के लिए परिषदीय विद्यालयों की, राजकीय विद्यालयों की आई है। आप लोग इसको अच्छे से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा और पहले तो आप लोग अपना OTR करा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।